हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर की एक और लेक्चर वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बेसिकली जो टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन या वर्टिकल मोशन वर्टिकल सर्कल, ये दो चैप्टर में कंसिडर किया जा सकता है। इसे हम लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ सकते हैं और वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर दोनों ही चैप्टर से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इसलिए आप किसी भी कॉन्सेप्ट में इसको यूज कर सकते हैं। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर वीडियो जो ज्यादा लंबा नहीं, छोटा ही होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हम समझते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये किस टाइप का मोशन है। इतना तो पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन के अंदर है। राइट, अब सर्कुलर मोशन दो टाइप से हो सकता है। एक होता है जब हम किसी चीज को ऐसे घुमाते हैं, तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसकी जो एक्सिस है रोटेशन की वो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। राइट, ऐसे परपेंडिकुलर होगी ऐसे। दूसरा होता है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जब हमने धागे में पत्थर लिया, बांधा और उसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो इस केस के अंदर जो वो होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो कुछ ऐसे होने वाली है। राइट, ऐसे बाहर की तरफ। तो ये इसे कहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्लियर। अब इसमें हमें बेसिकली तीन चार चीजें, यहाँ पे दो चीजें निकालते हैं तीन डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो क्या होती है जरा समझते हैं। तो ये हमने मान लिया कि अपने पास एक क्या है, ये सर्कल है, यानी एक पत्थर है, एक स्टोन है, उसको हमने किसी थ्रेड से बांधा हुआ है और वो इस डायरेक्ट ऐसे रोटेट इसके अंदर क्या कर रहा है, मोशन में है। ठीक है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है वो। क्लियर। तो रिवॉल्व कर रहा है, सेंटर ले लिया इसका हमने, ये होगी सेंटर हो गया ओ और रेडियस हो गया आर। तो अगर देखा जाए तो इसके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। हमें इसमें बेसिकली जो कैलकुलेट करनी होती है क्वांटिटीज, इसमें हमें टेंशन और वेलोसिटी निकालनी होती है तीन डिफरेंट पॉइंट्स पे। फर्स्ट पॉइंट ये एल लोअर पॉइंट, दूसरा इस पॉइंट हाईएस्ट पे, और तीसरा यहाँ पे सेंटर वाला पॉइंट एम। तो उसे कैलकुलेट करने से पहले हम बेसिकली क्या करते हैं, हम मानते हैं कि ये पार्टिकल जो भी स्टोन है, इसने किसी टाइम पीरियड पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल करा है, वो पी पॉइंट पे आ गया है। ये पॉइंट पी हो गया। क्लियर। और इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है यहाँ पे थीटा। क्लियर। अब इसकी अगर बात करें लीनियर वेलोसिटी की, हाईएस्ट पॉइंट इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, ये और यहाँ से जो कि टेंजेंशियल होती है। हाईएस्ट पॉइंट इसलिए वेलोसिटी वीएच कर दी, लोएस्ट पॉइंट इसलिए वेलोसिटी वीएल हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर। क्लियर। अब ये स्टोन यहाँ पहुंच गया इस लोकेशन पर। अब यहां से देखेंगे तो ये हो गया टेंशन, राइट, अवे फ्रॉम द कनेक्शन। अब इसको हम, इसका जो वेट होगा वो होगा इधर डाउनवर्ड mg। अब इसको अगर रिजोल्व करेंगे तो कैसे रिजोल्व होगा, ये इसके दो कंपोनेंट हो गए। क्लियर। अब बात आती है हमारी एंगल की, क्योंकि कंपोनेंट रिजोल्व करने के लिए सबसे मेन चीज जो होती है वो होती है अपने पास एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये हो गया थीटा, और थीटा के साथ वाला mg cos थीटा, और ये हो गया, ये वाला जो है ये हो गया mg sin थीटा। राइट। तो पहले हम किसी रैंडमली पी पॉइंट पे यहाँ पे हम इसको जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है उसको अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम देखें, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन देखिए, टेंशन इस तरफ है, इसको बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा। राइट, टेंशन इधर है mg cos थीटा, और इन दोनों को कौन मिलके बैलेंस कर रहा है, किसकी वजह से, ये सर्कुलर मोशन में किस फोर्स की वजह से, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स का क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया। तो कौन सी फोर्स इसको बैलेंस कर रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि होती है अपने पास mv² r। क्लियर। इस mg cos थीटा को उधर लेके जाएंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या आएगी, t इक्वल्स टू mv² r प्लस mg cos थीटा। तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट अपना, इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। क्लियर। तो यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया अपने पास। अब हमें क्या करना है, डिफरेंट केसेस पे हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम जो केस ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम एच पॉइंट पे।
इट मीन्स एट पॉइंट एच, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है अपना, ठीक है। अगर एच पे ध्यान से देखें, इसमें हमें पहले टेंशन निकालते हैं, क्योंकि टेंशन की क्वेश्चन बनी है अपने पास, इसको टेंशन में कन्वर्ट करते हैं। अगर टेंशन देखा जाए इधर और इधर कंपेयर करते हैं, इधर जब पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल जब इधर होगा तो नीचे की तरफ ऐसे इसका वेट एक्ट करेगा, राइट। नीचे की तरफ वेट एक्ट करेगा तो इसकी वजह से पार्टिकल कैसा होगा, प्रॉपर स्ट्रेच कर रखा होगा, यानी जो स्ट्रिंग है हमारे पास धागा, वो प्रॉपर स्ट्रेच कर रखा होगा। और जब प्रॉपर स्ट्रेच करेगा तो टेंशन कैसा लग रहा होगा, मैक्सिमम। वही उस अगर पार्टिकल की हम जब बात करें, जब स्टोन यहाँ आ जाता है इस एच पॉइंट पे, अब इसमें क्या है, वेट का तो अपना वही नेचर क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, जो टेंशन होगी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसके कंपेरिजन थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। और वो कितनी होगी, इसके कंपेरिजन टेंशन जो टॉप पे होगी वो हमेशा कैसी रहेगी, मिनिमम रहेगी, राइट। तो हमें क्या निकालना है, मिनिमम टेंशन एट टॉप, राइट। इसको ये भी कह सकते हैं कि टॉप पर जो टेंशन है वो मिनिमम है। और टी मिनिमम कब होगा इस पूरी इक्वेशन में, ये तो चलो अपनी वैल्यू फिक्स रहेगी, तो सारा डिपेंड कर रहा है इस पे, ये डिपेंड करेगा हमारा cos थीटा पे। और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है -1, राइट, क्लियर। अब उससे हम ये भी देख सकते हैं कि ये इधर जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180। और cos -1 किस पे होता है, तो cos 180 पर, तो थीटा आ गया अपना 180, है ना। तो cos 180 पे ये क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि वेट ऐसे नीचे एक्ट करेगा और टेंशन ऊपर की तरफ, एक ऐसे और एक ऐसे, इसकी वजह से क्या होगा, दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो कैसा होगा, 180 होगा। अब इस सिचुएशन को अगर मैं यहाँ पुट करते हैं, T एट H लिख सकते हैं इसको, या इसको लिख सकते हैं T मिनिमम, ये किसके बराबर हो गया, M V वेलोसिटी होगी H की अपॉन R, इसकी जगह -1 आएगा तो यहाँ आ जाएगा -mg, इक्वेशन 2, क्लियर। चलिए यहां तक तो हो गया। अब हम निकालते हैं इससे, अब सिंपल सी बात, एक बात समझते हैं। अब इसमें कंडीशन होती है टेंशन की, कि टेंशन जो मिनिमम टेंशन होनी चाहिए वो विल बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन होनी चाहिए 0, ठीक है, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन, ठीक है। तो टेंशन कितना होना चाहिए, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्यों, अगर इसका अपोजिट बताते हैं, अगर ये 0 से कम या बराबर या कम हुआ तो क्या होगा, ठीक है, बराबर छोड़ देते हैं, कम हुआ तो क्या होगा। तो जरा बात समझिए, अगर टेंशन कम हुआ 0 से, है ना, तो टेंशन कम हुआ 0 से तो क्या होगा, ये जो आपको ये दिख रही है वायर, ये धागा जो दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये लूज हो जाएगा, है ना। स्ट्रिंग व्हील क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगा, यानी ये थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। ढीला होने की वजह से अब जो स्टोन प्रॉपरली सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ढीला होने की वजह से वो क्या होगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो क्या होगा, स्ट्रिंग विल स्लैक, और ड्यू टू दिस स्टोन जो होगा फॉल। अगर स्टोन गिर गया तो सर्कुलर मोशन कहाँ रहा है ना, सर्कुलर मोशन तो रहा ही नहीं, वो तो सिंपल एक फ्री फॉल हो गया। तो सर्कुलर मोशन में अगर इसको मेंटेन रखना है अपने आप को, या सर्कुलर मोशन में बने रहना है, तो इसको क्या होगा, टेंशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे ज्यादा। तो इस सिचुएशन को यहाँ अगर मैं अप्लाई करूँ इस इक्वेशन में सेकंड में, तो जरा देखिए क्या हो जाएगी, कि जो टी एच या जिसको हम कह रहे थे यहाँ पे टी मिनिमम है, राइट, वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। टी मिनिमम की वैल्यू क्या है, ये, तो mv² h/r माइनस mg cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ रहा है, mv² h ग्रेटर देन, ये इधर गया, ये क्या आया था अपने पास, mg आया था, cos थीटा हटा देते हैं, ये तो cos -1 हो गया था, हटा देते हैं इसको।
राइट। तो cos थीटा हट गया, तो इधर गया तो क्या बचा अपने पास mg, m से m खत्म, यहाँ नीचे r बचा हुआ है, r को तो जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या होगा एक बार, ठीक है। r जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर h इक्वल्स टू आर जी, राइट। तो क्या हो जाएगा ये v स्क्वायर h इज ग्रेटर इक्वल्स टू आर जी, तो v h कितना हो गया इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी, या फिर ये कह सकते हैं कि वी एच जो है वो मिनिमम होना चाहिए अंडर रूट आर जी के। तो यहाँ से हमें क्या निकल गया, वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस वेलोसिटी की वैल्यू को अगर इधर पुट कर देंगे, ये रहा इक्वेशन सेकंड में, तो हमारे पास टेंशन आ जाएगा। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ वी एच इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 क्या थी अपने पास कि जो टी मिनिमम है, राइट, वो हो जाएगा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर एच बाई आर माइनस एम जी था। यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू अगर पुट करेंगे क्या आएगा, आर जी अपॉन में आर माइनस एम जी, आर से आर कैंसिल, एम जी माइनस एम जी कितना हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया जो टी मिनिमम है वो कितना है, 0। इसकी वैल्यू क्या है, टी एच, यानी हाईएस्ट पॉइंट में जो टेंशन है वो ऑटोमेटिकली हमारा 0 या उससे ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट एल पर, जो कि है लोएस्ट पॉइंट, राइट। और यहाँ पे टेंशन कैसा होगा, मैक्सिमम। क्यों होगा, अगेन यहाँ पे वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये प्रॉपर स्ट्रेच होगा, प्रॉपर स्ट्रेच होगा तो क्या होगा, है ना, प्रॉपर स्ट्रेच होगा तो टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो एट पॉइंट एल और लोएस्ट पॉइंट, क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पे निकालने के लिए हम अप्लाई कर देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट, राइट। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, है ना। जितनी टोटल एनर्जी अपनी एल पे होगी यानी लोएस्ट पॉइंट होगी, उतनी अपनी हाईएस्ट पे होगी। और टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और ये भी होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब काइनेटिक की बात करें तो वो तो होगी 1/2 m वी एल स्क्वायर, पोटेंशियल इसके पास होगी नहीं क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट है ना। और बात करें इसके पास काइनेटिक एनर्जी, इसके पास होगी 1/2 m वी एच स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ से पोजीशन अगर देखें तो कितनी डिस्टेंस पे जा रहा है, r प्लस आर। तो बेसिकली जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो तो होता है एम जी एच, राइट। और h इक्वल्स टू क्या हो गया, 2r। वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करो, वी एच स्क्वायर की, यार 1/2 m, या गया आर जी प्लस m, और ये क्या हो गया 2r, ठीक। अब 2 mgr प्लस हाफ mgr, राइट, यानी 2 प्लस आधा होता है 2.5, है ना। 2.5 और 2.5 को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 5/2 mgr। इधर क्या बचा, 1/2 mvl स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो vl स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 5gr। तो vl कितना आ गया 5gr रूट में, या तो हम ये कंसीडर लिख सकते हैं या फिर वही सेम ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा अंडर रूट 5gr, राइट। या तो ये कर सकते हैं हम, ठीक है।
अब इस VL की वैल्यू को अगर पुट कर देंगे कहाँ, वही तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, तो अपने पास क्या आ जाएगा, टेंशन भी आ जाएगा। तो चलो इस VL की वैल्यू को पुट करते हैं, एक बार नोट कर लीजिए। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ VL इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब लेकिन अब वहां पे हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट अपने पास क्या है, वो थी अपने पास T इक्वल्स टू mv² बाय r प्लस mg थीटा। अब थीटा का जरा इसमें यहाँ पे हम रूल समझते हैं। ये कह रहा है कि टेंशन जो होती है वो क्या होती है, इस पॉइंट पे होती है टेंशन जो होगी अपनी वो होगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम टेंशन डिपेंड कर रही है थीटा पर, और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है अपने पास, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और 1 कब आती है अपने पास, वो आती है जब cos 0 तो थीटा इक्वल्स टू 0, है ना। थीटा इक्वल्स टू कितना, 0। तो ये हो गया cos 0। अब cos 0 को जब यहाँ पुट कर देंगे हम, राइट, cos 0 यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास क्या जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो cos 0 पुट करते हैं और VL, तो यानी ये बन गया अपने पास T एट L इक्वल्स टू m VL² अपॉन में r प्लस mg cos 0 की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये बच गया mg, राइट। अब यहाँ पे VL की वैल्यू क्या आई थी √5gr, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा m5gr अपॉन में r प्लस mg, r से r 5mg प्लस mg तो आ गया 6mg, ये आ गया टेंशन एट L, या इसको लिख सकते हैं टेंशन मैक्सिमम, या इसको ये भी लिख सकते हैं कि टेंशन जो है ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 6mg, ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए, तो ये 2 पॉइंट तो अपने कैलकुलेट कर लिया, लोएस्ट पॉइंट हो गया और एक हो गया हमारा हाईएस्ट पॉइंट। अब हम तीसरा पॉइंट कंसीडर करते हैं इन दोनों के बीच में कहीं, जब हमारा क्या होगा, जो स्टोन है या बॉडी है वो सेंटर में पहुंच जाती है। रैंडमली P पॉइंट हमने लिया था, अगर देखें तो P पॉइंट हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम ले लेते हैं एक बीच का पॉइंट, कोई बीच में बिल्कुल सेंटर पे, तो उसके लिए हम इसको जरा डायग्राम एक बार दोबारा से बनाते हैं थोड़ा सा। ये है अपने पास, हमने ले लिया यहाँ सेंटर O, ये था लोएस्ट पॉइंट जिसपे थी VL, ये था हाईएस्ट पॉइंट जिसपे थी वेलोसिटी VH, हमने ले लिया ये पॉइंट VM पॉइंट M, राइट। यानी अब हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी पॉइंट M पे, एट पॉइंट, चलो अगेन यहाँ पे फिर क्या कर देते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने वही किया था। अब इसमें क्या करेंगे, टोटल एनर्जी एट L इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट M, है ना। तो क्या होगा, टोटल एनर्जी एट L इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट M, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल काइनेटिक। अब इस पे काइनेटिक पता थी हमें क्या थी 1/2 mVL², पोटेंशियल क्या थी 0, यह हो गई 1/2 mVm², पोटेंशियल क्या होगी mg। अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके गया, ये सिंपल हाइट अगर देखें इधर से कितने हाइट पर है, r पर, है ना, तो mg r अपने पास हो गया, क्लियर। अगर यहाँ से वैल्यू निकाल ले हम, अब Vm की वैल्यू निकाल ली हमें, तो इसको इधर लाके माइनस कर देते हैं, तो इस एक तरफ बच गया 1/2 mVm का स्क्वायर, इधर बचा हुआ 1/2 mVL का स्क्वायर, और प्लस माइनस हो गया mgr, है ना। और VL की वैल्यू अभी भी निकाली हमने,
ये कैसा हो गया, ठीक है। और वी एल की वैल्यू देखिए, ये निकाली हमने, वी एल की वैल्यू ये वी एल की वैल्यू 5GR, इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया 1/2m 5GR माइनस mgr, क्लियर। चलिए, तो ये हो जाएगा 5/2 mgr माइनस mgr, 5/2 mgr माइनस mgr, 2 उधर जाएगा तो कितना आ गया, 3/2 mgr, और ये है 1/2 mvm का स्क्वायर। 1/2 m से m कैंसिल, तो vm आ गया अपने पास 3gr, या rg, तो vm कितना आ गया, √3gr, राइट। यानी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया अपने पास √3gr। ये तो आगे अपने पास वेलोसिटी। अब अपने को इधर क्या कैलकुलेट करनी है, दूसरी चीज करनी है टेंशन, राइट। और टेंशन कैसे होगी, अब ध्यान से देखो, यानी हमें क्या निकालनी है, टेंशन। टेंशन एट पॉइंट M। अपने पास जो फॉर्मूला बनाता है वो बनाता है T इक्वल्स टू, पहले लिख लेते हैं mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। इस पॉइंट M पे अगर देखें तो ये जो एंगल जो क्रिएट कर रहा है वो कितना बना रहा है, बेसिकली 90, तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना है, यानी थीटा इक्वल्स टू है 90 और cos 90 अपने पास होता है 0, है ना। cos 90 हो गया 0, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, cos 90 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये हो गया अपने पास इस m v m का स्क्वायर बाय r। अब vm की वैल्यू अभी निकाली हमने 3gr, राइट। तो m 3gr अपॉन में r से r खत्म, तो कितना आ गया 3mg, टेंशन एट m। तो टेंशन एट m हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3mg। चलिए इस बार एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब बेसिकली क्या है, इसमें हमने 3 पॉइंट पे निकाले हैं, है ना, लोएस्ट, हाईएस्ट और सेंटर पॉइंट यानी मिडिल पॉइंट पे। तो ये 3 वैल्यू निकली। अब 3 2 हमारे पास क्या है, 3 वैल्यूज है वेलोसिटी की और 3 वैल्यू टेंशन, यानी 6 वैल्यूज होगी। अब इसको सिंपल से लर्न करने के लिए क्या करते हैं, अब ध्यान से एक बार देखो, लोएस्ट से स्टार्ट करते हैं ना, दोबारा से। हाईएस्ट पे जो बना था टेंशन वो है 0, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है √rg, वेलोसिटी है √rg, टेंशन है 0, क्लियर। तो पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, देखिए यहां लिख लेते हैं हम टेंशन एट L, फिर टेंशन लाइन से करेंगे हम सेंटर पॉइंट, मिडिल पॉइंट और टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, क्लियर। हाईएस्ट पॉइंट पे जो है वो है कितना था, rg, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं √rg। तो सॉरी, टेंशन वेलोसिटी थी, टेंशन अपने पास 0, और दूसरी जो चीज है अपने पास वो है वेलोसिटी एट लोअर, मिडिल पॉइंट, एट हाईएस्ट, ठीक है। वेलोसिटी जो थी वो थी √rg, क्लियर। दूसरा पॉइंट था अपने पास लोएस्ट। लोएस्ट की बात करें तो टेंशन आया था 6mg और वेलोसिटी आई थी अपने पास 5gr, जो कि ये √5gr, ठीक है, 6mg और √5gr। वेलोसिटी आई थी 6, क्या वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी आई थी अपने पास 5gr, √5gr, ठीक है, और टेंशन आया था 6mg। अब रह गया हमारे पास सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट पे
टेंशन था 3 mg, कितना था 3 mg, और वेलोसिटी अपने पास आई थी ये रहा 3 gr, ठीक है 3 gr रूट 3 gr। अब एक चीज तो क्लियर होगी कि टेंशन में हमेशा mg आ रहा है, ठीक है, और इसके अंदर आ रहा है gr। तो सिंपल सा अपने को इसको लर्न करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि 630 mg, 630 बोले तो लोएस्ट मिडल हाईएस्ट 630 mg से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही वेलोसिटी का बना देते हैं 531, तो 531 रूट rg। अब इससे क्या होगा अपने को थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्लियर लर्न करने में, हो गया। चलिए, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बेसिकली कवर किया अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक छोटा सा टॉपिक था हाँ, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका ड्राइव 11th क्लास के एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्लियर, तो इसकी प्रिपरेशन जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क एनर्जी एंड पावर जो चैप्टर था ये खत्म हो गया है, ठीक है। अब मिलेंगे हम एक और नए चैप्टर के साथ, नए चैप्टर की नए वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।